हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। एनालॉजी यानी कि समानता समरूपता, उसके कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें से पहले टाइप के कुछ 6 या 7 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी इस तरह की नई वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पहला शब्द चाइना, उसके बाद बीजिंग और फिर अर्जेंटीना। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है हमें यह देखना होता है कि पहले और दूसरे शब्द के बीच क्या संबंध है। जैसे चाइना और बीजिंग है, पहला और दूसरा हो गया, और पहले और दूसरे में अगर संबंध नज़र न आए तो हम फिर पहले और तीसरे के बीच संबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि चाइना एक कंट्री है, और उसके बाद बीजिंग जो है उसकी कैपिटल यानी कि राजधानी है। तो ठीक इस तरह से जो है अर्जेंटीना एक कंट्री है, इसके बाद इसकी राजधानी यहाँ पर लिखी जाएगी जहाँ क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में शिलोंग, बी कोलंबो, सी कैनबरा, डी ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी क्या होगी? अर्जेंटीना की राजधानी होगी ब्यूनस आयरस। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि जिस प्रकार युवराज सिंह क्रिकेट से संबंधित है, हरिवंश राय बच्चन संबंधित होंगे। तो हरिवंश राय बच्चन जो है किस चीज़ से संबंधित होंगे? इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। हरिवंश राय बच्चन जो है अभिनय से संबंधित हैं, साहित्य से संबंधित हैं, कुश्ती से संबंधित हैं, या फिर फुटबॉल से संबंधित हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जो कि फिल्म स्टार सुपरस्टार अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, वे एक साहित्यकार थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है बी होगा। हरिवंश राय साहित्य से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3, उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों से मेल खाता हो। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों के बीच देखना है कि क्या समानता है, और फिर वही समानता जो है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक शब्द ढूंढना जिसके बीच यह समानता हो, वही हमारा राइट आंसर होगा। भालू, शेर और कुत्ता। तो ये जो 3 जो नाम दिए गए हैं ये तीनों मांसाहारी जीव हैं, यानी कि मांस खाने वाले जीव हैं। हमारे ऑप्शन में ए में दिया गया हाथी जो कि शाकाहारी होता है, ऑप्शन बी हिरण, सी बिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली जो है एक मांसाहारी जीव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाड़ियों का समूह जैसे टीम कहलाता है, मवेशियों का समूह क्या कहलाएगा? तो इस क्वेश्चन में पूछा कि जैसे खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसे हम टीम कहते हैं, इसी तरह मवेशियों का जो समूह होगा उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए गैंग, ऑप्शन बी झुंड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि झुंड। मवेशियों का जो समूह होता है दोस्तों वह झुंड कहलाता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में एक वर्ड लिखा है सपेज, उसके बाद लिखा है लिसन, उसके बाद लिखा है बुक, और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया, यानी बुक के बाद जो वर्ड हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे। तो वही क्वेश्चन है ये, जैसे जो नंबर 1 में मैंने आपको बताया था, पहले और दूसरे में हम कोई ना कोई संबंध ढूंढेंगे। पहले और दूसरे में अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर पहले और तीसरे में देखेंगे।
और फिर इसी तरह दूसरे और चौथे को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि स्पीच यानी कि भाषण जो है वो सुना जाता है। लिसन का मतलब होता है सुनना। तो इस तरह से पुस्तक को क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। ऑप्शन बी रीड पढ़ा जाता है। सी इग्नोर किया जाता है। ऑप्शन डी राइट यानी कि लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रीड। पुस्तक को जो है रीड किया जाता है यानी कि पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ वर्ड दिए गए हैं इसमें, जैसे कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ड्रोन और राफेल। और फिर इसके बाद जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये जो 4 शब्द जो ऊपर दिए गए हैं ये सब पानी पर चलते हैं। ऑप्शन बी ये सब हवा में उड़ते हैं। ऑप्शन सी सबको ड्राइवर उड़ाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखना है कि ये चारों शब्द जो हैं इनमें से कौन से ऑप्शन से मेल खाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सब हवा में उड़ते हैं। हवा में उड़ने वाले सभी यंत्र हैं, उपकरण हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से दिए गए युग्म के समान है। यानी जो युग्म हमें नीचे दिया गया है इसके समान ऑप्शन में से कौन सा युग्म है जो इसी तरह का युग्म हो। तो वायरस का अध्ययन किस में किया जाता है, वायरोलॉजी में। इसी से मेल खाता हुआ एक शब्द हमें इन ऑप्शनों में से ढूंढना है। ऑप्शन ए पौधे वनस्पति विज्ञान, बी रोग अस्पताल, सी हृदय कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी विज्ञान कवक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हृदय कार्डियोलॉजी, क्योंकि हृदय की जो बीमारियां होती हैं उनका अध्ययन करने वाले चीज़ को कार्डियोलॉजी बोला जाता है। हृदय की बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी में होता है। बाकी के 3 ऑप्शन को हम यहाँ इग्नोर करेंगे जो कि गलत है क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो है यानी सेकंड वीडियो में हम एनालॉजी की दूसरी टाइप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को धन्यवाद।